दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और जमीयत अबरारुल हिंद के तरफ से तमाम आए हुए नौजवानों को, मेंबरों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए और जिस तरीके से आप लोगों के सामने बातों को रखी गई थी और देश की जो हालात है उस एतबार से आप लोगों के बीच ये ऐलान भी जमीयत अबरार कर चुकी थी कि 27 जुलाई को जमीयत अबरार डॉक्टर कफील खान की सुनवाई के दिन उनकी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करेगी। और आज बाकायदा टाइम के अनुसार आप लोग आए। इसके लिए मैं अपने तंजीम की पूरी मेंबर और ज़िम्मेदारों की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप तमाम लोगों के बीच जनाब शहादत साहब और जनाब अफसर साहब अपनी अपनी बातों को रखे और डॉक्टर कफील खान के हालात पर, उनकी हालत ज़िंदगी पर, उनके ऊपर जो झोंझ रही है, जो उनके ऊपर बीत रहा है, उन पर रोशनी डाली। आप तमाम लोगों को मैं ये बताऊं कि आज से तकरीबन 4 साल पहले यूपी के एक ज़िला गोरखपुर के अंदर बीएसडी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें डॉक्टर कफील खान अपनी पूरी जद्दोजहद से मुल्क की खिदमत, कौम की खिदमत और समाज की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आज से 4 साल पहले जब गोरखपुर में हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से योगी सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ना जाने कितने बच्चों ने अपनी जिंदगी के सांसों को तोड़ दिया, ना जाने कितने परिवार की खुशियां लुट गई। लेकिन ऐसे हालात में और ऐसे दर्दनाक माहौल में एक नाम उभर कर सामने आया, एक फरिश्ते की तरह उभरा, जिसे हम आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ज़बान पर आज भी उनका नाम आता है, जिनका नाम डॉक्टर कफील खान। वो बंदा एक फरिश्ते की तरह से उभरा। रात के 2 बजे जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बच्चे ऑक्सीजन की वजह से अपने दम को तोड़ने लगते हैं, जिंदगी से दूर होने लगते हैं, अपनी आखिरत को देखने लगते हैं। उस वक्त में डॉक्टर कफील खान और उनके साथ स्पेशल टीम और नर्स और उनकी जो पूरी टीम है, सारी टीम, हर लोगों ने मिलकर जद्दोजहद की, मेहनत की और कोशिश कर कर अपनी जेब से पैसे को लगाकर ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया और कई बच्चों को बचाया और बचाने में कामयाब भी रहे। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ऐसे ही कुछ दिनों पहले जब बिहार के अंदर चमकी बुखार आया, जिस तरह से अभी देश के अंदर कोरोना बीमारी चल रही है,
उस वक्त में जब मुजफ्फरपुर में लोग परेशान थे, जब दर्द के मारे अपने अपने परिवार से दूर हो रहे थे लोग, ऐसे वक्त में फिर फरिश्ता उभर के आया। फिर से वही हीरो सबके सामने अपनी जान की परवाह किए हुए, अपनी जानों की परवाह ना करते हुए वो मर्द मुजाहिद कौम की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार किया। कीचड़ नहीं देखा, झोपड़ी को नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, हिंदू नहीं देखा, सिख ईसाई नहीं देखा, क्रिश्चियन नहीं देखा, कोई धर्म जात को नहीं देखा, और वो मुल्क की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार किया, कौम की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार किया और कई लोगों को चमकी बुखार से बचाया। आज ऐसे फरिश्ते को ना जाने झूठी केस में फंसाकर जेलों के अंदर बंद कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में बैठे सरकार से कि क्या ये दहशतगर्दी नहीं है जब एक फरिश्ता मुल्क की खिदमत कर रहा हो, जब एक हीरो की तरह समाज में रह रहे लोगों को बचा रहा हो, ऐसे लोगों को झूठी केस में फंसाकर जेलों में बंद कर देना, क्या यह दहशतगर्दी नहीं है? साथियों, आज से 6.5 महीने पहले जब पूरा देश काले कानून से लड़ रहा था, पूरा मुल्क घरों से बाहर आकर सड़कों पर खड़े होकर औरतें, बच्चे, बूढ़े, माएं, बहनें, हर लोग अपने अधिकार के लिए सरकार से सवाल कर रही थी, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोग भी और दूसरे मुल्क के लोगों ने भी इसकी मुखालिफत की कि यह कानून हिंदुस्तान के हित में नहीं है। और उसमें जब अपने अधिकार की बात की गई, अपने वजूद की बात की गई, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट देती है, जो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें वो ताकत दी जिसकी वजह से हम सरकार से और हुकूमत में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। जब लोगों ने सवाल पूछा और उसी में डॉक्टर कफील खान ने भी अपना सवाल पूछा, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहकर कि ये भड़काऊ भाषण दे रहा है। क्या अपने हक और अधिकार की बात करना और अपने अधिकार को मांगना, क्या यह गलत है? इस देश के अंदर जिन्होंने संविधान को जलाया, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर दंगा फसाद हुआ, उसको जेलों में नहीं बंद किया गया, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एक जज जब उसके ऊपर एक्शन लेता है और कहता है कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या यह दहशतगर्दी नहीं है? ऐसे वक्त में डॉक्टर कफील खान को 11 मरतबा तारीख पे तारीख दी गई और ऐसी जगह बंद किया गया मथुरा जेल के अंदर जिसमें तकरीबन 60-65 लोग रह सकते हैं। उसमें वहां पर 150 लोगों को रखा, 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट थी। किस तरह से जिंदगी गुजर और बसर हो रही होगी। इस बीच डॉक्टर कफील खान ने एक पत्र भी लिखा जिसे पढ़कर आपका दिल दहल जाएगा। क्या उसका गुनाह यही है कि गरीब और मजदूर की मदद कर रहा था वो? क्या यह गुनाह है? क्या इसकी वजह से राष्ट्रीय कानून उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है? अगर नहीं,
तो पूरे हिंदुस्तान के आवाम को एकजुट होकर और जमीयत अबरारुल हिंद ये मुतालबा कर रही है और पूरा हिंदुस्तान के लोग भी ये मुतालबा कर रही है कि योगी सरकार इसे न्याय दे और जल्द से जल्द डॉक्टर कफील खान को रिहा करे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म